सब्र की मिठास और शुक्र का नूर। रमज़ान का छठा दिन था। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। 10 साल के इलियास को आज प्यास का एहसास ज्यादा हो रहा था। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। इफ्तार में अभी भी कुछ घंटे बाकी थे। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी किताब बंद कर दी। इलियास रसोई की ओर गया, जहां उसकी माँ शाम के इफ्तार की तैयारी कर रही थीं। ताज़े समोसों और फलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। इलियास ने एक पल के लिए मेज़ पर रखे ठंडे शरबत के जग को देखा। उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें मूंद लीं। तभी उसके दादाजी लुकमान वहां आए। उन्होंने इलियास के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसे बाहर बरामदे में ले आए। दादाजी ने कहा, इलियास, क्या तुम जानते हो कि प्यास के इस एहसास में एक बहुत बड़ी नेमत छुपी है? इसे ही सब्र कहते हैं। दादाजी ने समझाया, सब्र का मतलब सिर्फ रुकना नहीं है, बल्कि खुशी खुशी इंतजार करना है। जब हम अपनी पसंद की चीज़ सामने होते हुए भी अल्लाह के लिए खुद को रोकते हैं तो हमारा दिल मजबूत होता है। ये रोज़ा हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक हैं। इलियास को दादाजी की बात समझ आने लगी। उसने महसूस किया कि सब्र करने से उसका गुस्सा भी कम हो गया है। जब उसकी छोटी बहन ने उसका खिलौना गिरा दिया तो वो चिल्लाया नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसे उठा लिया। उसने सब्र की पहली जीत हासिल कर ली थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पूरा घर एक खास सुकून से भर गया। इलियास ने इफ्तार की मेज़ यानी दस्तरख्वान बिछाने में मदद की। उसने खजूर, फल और पानी के गिलास करीने से सजाए। उसे अब प्यास की बेचैनी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। इफ्तार से कुछ मिनट पहले सब मेज़ के चारों ओर बैठ गए। इलियास ने अपने सामने रखे पानी के गिलास को देखा। उसने सोचा कि आम दिनों में वो पानी की अहमियत कभी नहीं समझता था, लेकिन आज उसे इस एक घूंट की कीमत पता थी। यही शुक्र की शुरुआत थी। दादाजी ने इलियास से कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए उसका एहसान मानना ही शुक्र है। चलो, इफ्तार से पहले हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ते हैं जो हमें अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में मदद करती है। दादाजी ने धीमी और सुरीली आवाज़ में दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं तुझे याद करूं, तेरा शुक्र अदा करूं और तेरी अच्छी तरह इबादत करूं। इलियास ने दिल से इस दुआ को दोहराया। अजान की आवाज़ गूंजी और इलियास ने खजूर से अपना रोज़ा खोला। पानी का वो पहला घूंट उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ लगा। उसने महसूस किया कि सब्र ने उसे मजबूत बनाया और शुक्र ने उसके दिल को सुकून से भर दिया। रमज़ान का छठा दिन उसे एक बेहतर इंसान बना गया था।